बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? राधे राधे भक्तों, एक दिव्य पौराणिक कथा सृष्टि के आरंभिक काल में, जब न समय की गति स्पष्ट थी और न ही ऋतुओं का विभाजन, तब यह संसार मौन, नीरस और रंगहीन प्रतीत होता था। चारों ओर धूसरता छाई रहती, वृक्षों पर न पत्ते होते, न पुष्प, न पक्षियों का कलरव सुनाई देता। पृथ्वी मानो किसी गहरे ध्यान में लीन हो, पर उस ध्यान में भी आनंद का अभाव था। देवता स्वर्ग में निवास तो करते थे, पर उन्हें भी यह अनुभव होने लगा कि सृष्टि में कुछ अधूरापन है। जीवन तो है पर उल्लास नहीं, गति तो है पर संगीत नहीं। उसी काल में देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे सृष्टिकर्ता, संसार में चेतना तो है पर ज्ञान, कला, वाणी और उल्लास का अभाव है। प्राणियों के हृदय में भावनाएं तो हैं, पर उन्हें अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि पर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि मनुष्य बोल तो सकता है, पर उसके शब्दों में मधुरता नहीं। वह देख तो सकता है, पर सौंदर्य को पहचान नहीं पाता। वह सुन तो सकता है, पर संगीत का रस नहीं ले पाता। तब ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि सृष्टि में ज्ञान, वाणी, संगीत और कला की देवी का प्राकट्य आवश्यक है। उसी क्षण उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई मां सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला धारण किए, शांत और करुणामयी दृष्टि से संसार को निहारती हुई। मां सरस्वती के चरण पृथ्वी पर पड़ते ही मानो सृष्टि ने पहली बार सांस ली। नदियों में कलकल की ध्वनि उत्पन्न हुई, वृक्षों पर कोपलें फूटने लगीं, पक्षियों ने मधुर स्वर में गान आरंभ किया। मनुष्य के कंठ से स्पष्ट शब्द निकलने लगे और उसके मन में विचारों का प्रवाह होने लगा। यह वही दिन था जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। यही दिन आगे चलकर बसंत पंचमी के नाम से जाना गया। मां सरस्वती के आगमन के साथ ही प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगा। ठंड की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगी और पृथ्वी के गर्भ से जीवन अंकुरित होने लगा। खेतों में सरसों के पीले फूल लहराने लगे, आम के वृक्षों पर बौर आने लगे और हवा में एक मीठी सी सुगंध फैल गई। यह ऋतु थी बसंत ऋतु, जो जीवन में नव चेतना, आशा और उल्लास का संचार करती है। इसीलिए इस पंचमी को बसंत के स्वागत के रूप में मनाया जाने लगा। पुराणों में वर्णन आता है कि इसी दिन कामदेव को भी नवजीवन प्राप्त हुआ। एक समय भगवान शिव के तप को भंग करने के प्रयास में कामदेव भस्म हो गए थे, परंतु बसंत ऋतु के प्रभाव से, प्रेम और सौंदर्य की शक्ति से कामदेव पुनः जागृत हुए। इसलिए बसंत पंचमी को प्रेम, सौंदर्य और सृजन का पर्व भी माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन वातावरण में एक विशेष प्रकार की मादकता और उल्लास अनुभव होता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी पर एक समय भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूखे थे, नदियां सिकुड़ चुकी थीं और मनुष्य भूख से त्रस्त था। तब ऋषि मुनियों ने मां सरस्वती की आराधना की। उनकी कृपा से बसंत ऋतु का आगमन हुआ, वर्षा हुई और धरती पुनः हरी भरी हो गई। तभी से बसंत पंचमी को समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाने लगा। राजाओं के काल में भी बसंत पंचमी का विशेष महत्व था। कहा जाता है कि राजा भोज, जो स्वयं विद्या और कला के महान संरक्षक थे, इस दिन विद्वानों की सभा आयोजित करते थे। नए ग्रंथों का लेखन इसी दिन आरंभ किया जाता था। बच्चों की विद्यारंभ संस्कार भी इसी दिन कराई जाती थी, क्योंकि माना जाता है कि मां सरस्वती की कृपा से इस दिन आरंभ की गई शिक्षा जीवन भर फलदायी होती है। भारत के गांवों में आज भी बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। खेतों में खिले सरसों के फूल इस पर्व को और भी जीवंत बना देते हैं। मंदिरों में मां सरस्वती की मूर्ति को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनके सामने पुस्तकें, वाद्य यंत्र रखकर आशीर्वाद मांगा जाता है। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन के नवीनीकरण का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि जैसे प्रकृति हर वर्ष पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्ते धारण करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मकता, आलस्य और अज्ञान को त्याग कर ज्ञान, प्रेम और सृजन को अपनाना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन सच्चे मन से मां सरस्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में बुद्धि, विवेक और वाणी की मधुरता स्वतः आ जाती है। इसी दिन से कई कलाकार अपने नए कार्य की शुरुआत करते हैं, संगीत रियाज आरंभ करते हैं और लेखक लेखनी उठाते हैं।
इस प्रकार बसंत पंचमी वह पावन दिवस है जब ज्ञान का प्रकाश, प्रकृति का सौंदर्य और मानव जीवन की आशा एक साथ प्रकट होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि उत्सव, कला, प्रेम और ज्ञान का संगम भी है। जब भी बसंत पंचमी आती है, धरती मुस्कुराती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है और मनुष्य का हृदय भी किसी अनकहे आनंद से भर जाता है। यही कारण है कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी भारतवर्ष में बसंत पंचमी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जाती रही है और आगे भी मनाई जाती रहेगी, मां सरस्वती की कृपा और बसंत ऋतु की मधुर छाया के साथ। बसंत पंचमी की पावन कथा प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नवजात थी और संसार में जीवन तो था, पर उसमें आनंद, सौंदर्य और उल्लास का अभाव था। पृथ्वी पर मनुष्य रहते थे, पर उनके जीवन में न संगीत था, न कला, न ज्ञान की स्पष्ट धारा। चारों ओर नीरवता और शुष्कता छाई रहती थी। ऋतुएं आती जाती थीं, पर बसंत का मधुर स्पर्श संसार ने अभी तक अनुभव नहीं किया था। देवताओं को भी यह देखकर चिंता होने लगी कि सृष्टि पूर्ण होते हुए भी अधूरी प्रतीत हो रही है। तब सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे और सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार में चेतना है, पर उसे दिशा देने वाला ज्ञान नहीं है। मनुष्य बोलता तो है, पर उसकी वाणी में मधुरता नहीं है। कृपा करके ऐसी शक्ति का प्राकट्य कीजिए जो सृष्टि को पूर्णता प्रदान कर सके। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और सृष्टि पर दृष्टि डाली। उन्हें भी अनुभव हुआ कि जब तक ज्ञान, वाणी, कला और संगीत का प्रवाह नहीं होगा, तब तक संसार में सच्चा आनंद नहीं आ सकता। उसी क्षण ब्रह्मा जी के मुख से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य देवी का अवतरण हुआ। वे श्वेत वस्त्र धारण की थीं। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला शोभायमान थी। उनका मुखमंडल शांत, तेजस्वी और करुणा से परिपूर्ण था। यह थी मां सरस्वती, ज्ञान, वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी। जैसे ही मां सरस्वती ने पृथ्वी पर चरण रखा, सृष्टि में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। नदियों में कलकल की ध्वनि गूंज उठी, वृक्षों पर नई कोपलें फूटने लगी और पक्षियों ने मधुर स्वर में गान आरंभ कर दिया। मनुष्य के मुख से स्पष्ट शब्द निकलने लगे और उसके मन में विचारों की धारा प्रवाहित होने लगी। यह शुभ दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। यही दिन आगे चलकर बसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मां सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही प्रकृति ने भी नया रूप धारण किया। ठंड की कठोरता कम होने लगी और धरती के हृदय से जीवन फूट पड़ा। खेतों में सरसों के पीले फूल लहराने लगे, आम के वृक्षों पर बौर आने लगे और हवा में एक मीठी सुगंध फैल गई। यह बसंत ऋतु का आरंभ था, जो जीवन में नई आशा, ऊर्जा और प्रेम का संचार करती है। इसी कारण इस पर्व को बसंत ऋतु के स्वागत का उत्सव माना गया। पुराणों में यह भी कथा मिलती है कि इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ। एक समय भगवान शिव के तप को भंग करने के कारण कामदेव भस्म हो गए थे, परंतु बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रेम और सौंदर्य की शक्ति पुनः जागृत हुई। कामदेव को नया जीवन मिला और संसार में प्रेम का संचार फिर से होने लगा। इसलिए बसंत पंचमी को प्रेम, सौंदर्य और सृजन का पर्व भी कहा जाता है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और मनुष्य भूख से व्याकुल हो उठे। तब ऋषि मुनियों ने मां सरस्वती की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने बसंत ऋतु का वरदान दिया। वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो गई और अन्न की उत्पत्ति हुई। तभी से बसंत पंचमी को समृद्धि और नवजीवन का प्रतीक माना जाने लगा। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही बसंत पंचमी का विशेष महत्व रहा है। इस दिन गुरुकुलों में विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाए जाते थे, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन मां सरस्वती का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है। राजा महाराजा भी इस दिन विद्वानों का सम्मान करते और नए कार्यों की शुरुआत करते थे। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं और केसर युक्त मीठे व्यंजन बनाते हैं। खेतों में लहलहाते सरसों के पीले फूल इस पर्व को जीवंत बना देते हैं और प्रकृति स्वयं इस उत्सव में सहभागी बन जाती है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि जैसे बसंत ऋतु कठोर शीत के बाद आती है, वैसे ही जीवन में संघर्ष और अंधकार के बाद ज्ञान और आनंद का आगमन निश्चित है।
मां सरस्वती केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं हैं, वे विवेक, विनम्रता और मधुर वाणी का भी प्रतीक हैं। जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश स्वतः फैलने लगता है। इस प्रकार बसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रकृति और जीवन के उत्सव का पावन संगम है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन को सुंदर, मधुर और सार्थक बनाने के लिए ज्ञान और सृजन को अपनाना आवश्यक है। जब भी बसंत पंचमी आती है, धरती मुस्कुराती है, प्रकृति सजती है और मानव हृदय भी उल्लास से भर उठता है। इसी दिव्य भावना के साथ बसंत पंचमी सदियों से मनाई जाती रही है और आगे भी मनाई जाती रहेगी। राधे राधे मित्रों।